गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुभाष चंद्र पंडित है और मैं ITN ITS में वोकेशनल ट्रेनर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि एक अच्छी तरीके से टाइपिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हमें सटीकता और गति को बनाए रखने में मदद मिल सके। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बैठने की मुद्रा। कंप्यूटर कीबोर्ड का संचालन करते समय हमेशा सीधी तरह से बैठना चाहिए और गर्दन को थोड़ा आगे की ओर झुका करके रखना चाहिए। अपने शरीर को आराम से रखना चाहिए तथा अपनी पीठ को निचले हिस्से से कुर्सी को बाकी के सारे हिस्से से स्पर्श करते हुए बैठना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों पैरों को फर्श पर रखना चाहिए, जिससे हमारा जो आई साइट बनता है वो देखने के लिए मॉनिटर पे वो सीधे कोण पर होना चाहिए। बैठते समय आरामदायक पीछे हिस्से को सटा करके कुर्सी में सटा कर बैठने से हमें काफ़ी आराम मिलता है और लंबे समय तक बैठने में मदद मिलती है। और भी अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पैर अगर ज़मीन से सटे हुए रहते हैं तो ये अच्छी तरीके से बैठने में मदद करते हैं और साथ में थकावट कम होती है। अगले देखते हैं हम लोग, तो आगे हमारे पास है हाथों की स्थिति। अगर हम हाथों की स्थिति की बात करें तो हमेशा अपने हाथों में जो है सीधे बैठते हुए अपने कलाइयों को आगे की ओर रखना चाहिए तथा कीबोर्ड पर हमारी उंगलियां होनी चाहिए। कोहनी स्वाभाविक रूप से लटके हुए होने चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। बैठते समय जो है हमारा जो एंगल है वो 35 डिग्री है, यानी 60 डिग्री के एंगल पर है, जो कि मॉनिटर से लेकर के कीबोर्ड तक कवर होता है। और यहाँ पर आप एक लड़के को बैठे हुए देख सकते हैं जो पीछे की तरफ झुक करके बैठा हुआ है, जो कि बैठने का बहुत ही ख़राब तरीका है। और अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो हम लोग टाइपिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जल्दी थक जाएंगे या फिर हमें चीज़ें सही तरीके से दिखेंगी नहीं। तो बैठने का तरीका हमेशा सही होना चाहिए इस काम के लिए। कोहनी को शरीर से न छुए और न ही तो शरीर से बहुत दूर होने चाहिए। कोहनी आपके जो है वो काम करते हुए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉनिटर के प्लेसमेंट की। तो मॉनिटर को पर काम करते समय गर्दन को हमेशा मोड़ने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, बल्कि आँखों के स्तर पर होना चाहिए ताकि हम बार बार इसे देख सकें। दूसरा, इसके लिए वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है इसकी दूरी जो है अनुमानित होती है। आमतौर पे 60 से 65 सेंटीमीटर के अनुमानित दूरी पर रहना चाहिए 17 इंच के स्क्रीन के लिए। और अगर उससे थोड़ा छोटा है तो थोड़ा नज़दीक रखा जा सकता है, और अगर बड़ा है तो थोड़ा और दूर भी रख सकते हैं। माउस से कीबोर्ड हमेशा लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, क्योंकि सुचारू रूप से संचालन में हमें मदद करेगा। कोहनी को समान ऊंचाई पर रखें। अगला होता है कि हम जब काम करते हैं तो कुर्सी, मेज, इन सारे चीज़ों का प्लेसमेंट सही जगह पर होना चाहिए, ताकि कीबोर्ड पर टाइप करते समय जो है जो डिवाइसेस होने चाहिए वो पर्याप्त जगह पर रखा हुआ रहे और हमें उससे डिस्टरबेंस भी नहीं हो और न ही अधिकतर थकान हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आगे अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड पर रखे जाने वाले पदार्थों को हम किस तरीके से रखते हैं। यानी दाईं, हमें जो भी चीज़ें लिखने हैं, जो मामले टाइप करने होते हैं, उसे हमेशा दाईं की तरफ रखते हैं, ठीक है। और वो थोड़ी सी ढलान वाली जगह होनी चाहिए, जिससे कि हमारी नज़र उस पर हमेशा बनी हुई रहे। कीबोर्ड पर उंगलियों की पोजीशन की बात करें तो हमारे जो दोनों इंडेक्स फिंगर होते हैं ये दोनों के दोनों होम रो पर होना चाहिए, और बाकी के उंगलियों को भी ठीक उसी तरीके से सजा कर रखना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम टाइप क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें जो है वो बार बार हम की को अपनी उंगली को की पर ऊपर से नीचे की ओर कर सकें। जैसा कि आप यहाँ उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, हमारा इसमें जो है पहला जो है दाहिने हाथ का वो जे पर है, जबकि बाएं हाथ का ये एफ पर रखा हुआ है, और बाकी की उंगलियों को ठीक वैसे ही रखा गया है। तथा हम अपने अंगूठे से जो है स्पेस बार को क्लिक कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं।
ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है और ये की के ऊपर अपनी उंगलियों को आवंटित करने का सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है, जिससे टाइपिंग की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी पंक्ति में जो है हमारे पास ये पहली पंक्ति में तो हमारे पास हमारी जो सबसे छोटी उंगली है बाएं हाथ की वो ए पर जाएगी, उसके बगल वाली एस पर, फिर डी पर और फिर एफ पर। और जो उंगली एफ से एफ को टच करती है उसी उंगली से हम जी पर भी काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से सेमीकोलन एल के और जे पर रखेंगे तथा जे वाली उंगली से ही हम लोग एच पर रख करके काम करेंगे। इस तरीके से संचालित की जाती है कीबोर्ड। और तथा ए से हम लोग जेड पे जाते हैं, एक्स पे जाते हैं, एस से डी वाला जो है सी पे जाता है और एफ वाले से डी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास एक रो से दूसरे रो में जाते समय उंगलियों को चेंज करने के तरीके होते हैं, जिसके थ्रू कि हम उसमें काम करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि टाइपिंग को करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आगे हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान से अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे।